जय हिंद। आज बात कर रहे हैं हम आरपीएफ न्यू बहाली के बारे में। यह युवाओं के साथ में एक मजाक किया जा रहा है और कुछ नहीं विशेष। आप आगे देखिए क्या है क्या नहीं। रिक्वायरमेंट के तरफ से 2000 कांस्टेबल और 250 एसआई का वैकेंसी आई है। कुल मिलाकर 2250 आरपीएफ के द्वारा निकला हुआ यह बहाली है। यह बहाली नहीं, एक युवाओं के साथ में इस तरह का मजाक किया जा रहा है, ऐसा मजाक कि इसको आप जब सही से जानोगे तो पैर से जमीन खिसकेगा नहीं, पूरी की पूरी ऊपर ही चला जाएगा। पूरी भारत में मात्र और मात्र 2250 रेलवे रिक्वायरमेंट के तरफ से बहाली आई है। इसमें सरकार जिम्मेवार नहीं है तो और कौन है? इसमें किसे कहा जा सकता है? इसमें इतने मजे लेंगे टीचर लोग, उन टीचरों का, उन गुरुजनों का मजा आएगा अभी इस बहाली से जो कमाई करते हैं छात्रों से। पूरी भारत का टीचर को, ये नहीं कि किसी एक राज्य को, पूरी भारत का टीचर को इसमें मजा ही मजा है, क्योंकि उसे कोर्स बेचना है। उसे कितनी बहाली आ रही है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बताओ कि एक बढ़िया से कोई इंडस्ट्री चलाओ, उसमें 10,000 से ऊपर कारीगर का आवश्यकता पड़ता है, मजदूरों का आवश्यकता पड़ता है। एक रेलवे रिक्वायरमेंट जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है, उसको में मात्र 2250 आ रही है वैकेंसी। तो यह युवाओं के साथ में मजाक नहीं है तो क्या है? और मजाक नहीं है तो फिर इस तरह का क्यों? पता नहीं ये सरकार क्या सोच रही है। पर सरकार एकदम ठान ली है कि कोई काम हमें करना है तो उसमें प्रोटेस्ट होना ही चाहिए। पूरी भारत का युवाओं का तैयारी 6 वर्ष से चल रहा है। अब आएगा पूरी 6 वर्ष। 18 में आया था रेलवे रिक्वायरमेंट की तरफ से आरपीएफ का बहाली, 18 में आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आई। और 6 वर्ष बाद एक इस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कितनों ने अपने एज खो दिया इस बहाली के वेटिंग करते करते, कितनों ने इसे छोड़ दिया। अब जो बच गए उनके साथ में अच्छी तरह से मजाक किया जा रहा है। बताइए, इसमें उन टीचर लोग को मजा है जो इस कोर्स बेचना चाहता है, क्योंकि उसको पता है 2250 बहाली आई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको पास 10-10 लाख एडमिशन हो जाएंगे आरपीएफ के और मेरा बिकेगा, मेरा कोर्स बिकेगा और उससे हम करोड़ों कमाएंगे। यूट्यूब पर आएंगे, वो आकर के एज बताएंगे, एज रिलैक्सेशन बताएंगे, वो छूट बताएंगे कि इतने छूट मिला, इतने दिनों से नहीं आई थी, इसलिए कोविड काल की वजह से 3 वर्ष की छूट मिली। एससी को 5 से 8 हो गया, ओबीसी का 3 से 5 हो गया, जनरल को 25 था तो उसको 27 हो गया। इस तरह से बताने आएंगे। केवल आपको बताएंगे कि जीके से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग से इतने, मैथ से इतने, लेकिन वह यह नहीं बताएगा कि इसको आने से कितना युवाओं को चोट लगा है, क्योंकि उसको पैसा से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। जिस दिन आप उसको देखना छोड़ दोगे, उसका कोर्स खरीदना छोड़ दोगे, उन टीचरों को जो केवल अपना धंधा बना चुके हैं, बिजनेस बना लिए हैं इस बहाली के नाम पर, उसको रिएक्शन देखिएगा आप, क्या उसको आएगा रिएक्शन। और पता नहीं इस तरह से सरकार बार बार क्यों कर रही है, कुछ पता ही नहीं चलता यार। बस सरकार यही ठान ली है, जब जब कुछ करेंगे हम उसमें प्रोटेस्ट होनी चाहिए, और प्रोटेस्ट से मेरा फायदा हो रहा है। आखिर उसको कुछ इससे लाभ है तभी तो इतना इस तरह से बार बार करता है। ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी हो या हो अग्निवीर या हो ये आरपीएफ, सभी के साथ में उससे एकदम कॉन्फिडेंस हो गया है कि इसमें प्रोटेस्ट होनी चाहिए। जब बवाल होगी, युवा बवाल करेंगे, उन्होंने इसीलिए इस तरह से करते हैं, बवाल करेंगे, आगजनी होगी, तोड़ फोड़ होगी। ये सभी होने के बाद क्या होगा, वो लास्ट में
2200 जो बहालियां है 2250, उसको 5000 या 10,000 कर देगा। और युवा लोग बस इतना ही में भटक जाएंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि 2250 से सीधा 10,000 हुआ। तो अब इसमें तो हम लोगों का कुछ करना नहीं है, 10,000 तो आया ना। बताइए कि पूरी भारत से रेलवे रिक्वायरमेंट यदि इतनी कम बहालियां निकाले तो क्या कुछ बच गया? क्या अभी तक कोई रेलवे लाइन नहीं अलग बिछा, पटरियां नहीं बिछ रही है, बोगियां नहीं आ रही है, या प्रत्येक दिन नहीं स्टाफ रिटायरमेंट पे जा रहे हैं? सभी चीज को देखते हुए सरकार एकदम अपने तरफ से एक योजना बना ली है। प्रोटेस्ट होगा 2250 से हम 10,000 कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं, और बस इतना ही में लोग खुश हो जाएंगे। इस बात से हमें एक कहानी याद आ रहा है। एक राजा था, उस राजा ने अपने राज्य में सभी जनता को सुखी देख रहा था, लेकिन उस राज्य का एक व्यक्ति दुखी था। वह था उस राज्य का हलवाई, जो अपना होटल चलाया करता था, और उसने रोटी को 2 रुपये बेचता करता था। एक रोटी 2 रुपये बेचता था। वो रोटी जब बेचता था, उस पे सारी खर्च जोड़ने के बाद उसे प्रॉफिट बहुत कम पता चला कि बहुत कम ही है। इसलिए उसने राजा के दरबार में गया और बोला कि आपके राज्य में सभी सुखी हैं लेकिन हम दुखी हैं। राजा पूछा ऐसा क्या हुआ है? उसने बताया कुछ नहीं, हम जो रोटियां बेच रहे हैं उस पर मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। राजा ने उसे एक आदेश दिया, कैसे रोटी बेचते हो? वो बताया 2 रुपये। वो कहा कि आज से तुम 7 रुपये रोटी कर दो, और इस बात को किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमसे मिले हो और तुम हमको कहने पर रोटी का दाम बढ़ाए हो। हलवाई गया अपने होटल में और वहां से उसने रोटी का दाम 7 रुपया कर दिया। दूसरे दिन हाहाकार मच गई, उस राजा के राज्य में हाहाकार होने लगा और राजा के पास लोग पहुंचे। राजा कहा कि ऐसा कौन हो गया है मेरे राज्य में जो इतने महंगे रोटियां बेच सकता है, और किसका इतना हो गया है पावर, बुलाओ हमारे पास। हलवाई गया उस राजा के पास और राजा सभी को भरे सभा में पूछा कि इस तरह से क्यों किया। हलवाई बोला, राजा जी हमें कुछ बच नहीं रहा था, इसलिए हमें इस तरह से इतनी महंगी रोटियां करने पड़ी। आप भी बताइए हम कैसे क्या करें, जो हमारा बीवी बच्चा ही खुश ना हो, हमारा परिवार ही नहीं चल सकता है, तो हम क्यों 2 रुपये रोटी बेचे? राजा कहा कि 2 रुपये नहीं बेचोगे तो 1 रुपया महंगा करोगे, इतना महंगा क्यों करोगे? वो हलवाई बोला कि हमारा इतना में ही प्रॉफिट हो रहा है, जो कि पूरी की पूरी ये राजा का ही किया धरा था। उसने कहा कि कल से तुम इस राज्य के जो भी जनता होंगे, जो भी नागरिक है, उनको 5 रुपये रोटियां बेचोगे, 7 रुपये नहीं, तुम 2 रुपये कम करो। उस राज्य के सभी जनता ने राजा को नारे लगाने लगे, पूरा राजा को प्रशंसा करने लगे। अब समझिए 2 रुपये रोटी बिक रहा था और उसमें 3 रुपया और क्लोज हो गया, तो वो तो 5 रुपये बिकने लगा। सिर्फ दिखावा के लिए राजा ने 2 रुपया कम किया, क्योंकि उसको पता था होगा, प्रोटेस्ट तो होना ही है, दंगा होना ही है। इसलिए उस राजा ने उस हलवाई को बोला, जो तुम चाह रहा था वो हो गया, जो हम चाह रहे थे वो हो गया। वही अभी हाल ये सरकार की है, जानता है कि प्रोटेस्ट होना ही है। इस देश में इस तरह से हम मजाक करें युवाओं के साथ कि उन लोगों को जो अभी गलत दिखाई देगा, कुछ ही देर में या कुछ ही दिनों में सही दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वास्तविक रूप से गलत है।
वो पहले आपको इतने कम वैकेंसियां लाएगा, आप जब आइएगा बाहर अपने मांग को रखने के लिए, उन्होंने अपने तरफ से फिर उसमें 7-8 हजार क्लोज करेगा और वो बढ़ोतरी होने के बाद युवा खुश हो जाएंगे। हम बता रहे उतना में भी कुछ होने वाला नहीं है। पूरी भारत में, संपूर्ण भारत की वैकेंसी आ रही है। एक राज्य का, एक सेना छोड़ दीजिए, एक राज्य को राजकर्मी जो पुलिस वाले होते हैं उनमें बहालियां आती है तो 10,000 और 15,000 आती है, 5,000 से प्लस आती है। आप पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए आरपीएफ का 2,250 वैकेंसियां ला रहे हैं। ये क्या है? मजाक नहीं है तो क्या है? इसलिए सभी युवाओं को अभी टीचरों से सावधान होना होगा, क्योंकि ये लोग अपना कोर्स बेचने के चक्कर में आप लोग को केवल और केवल लाइफ बर्बाद कर रहा है। आप सोचोगे हम 2,250 वैकेंसी में अप्लाई कर दिए हैं और अप्लाई करने के बाद मेरा हो जाएगा, सपना केवल देखते रह जाओगे, पूरी जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जब तक अपने से नहीं सोचोगे, आप सभी युवा नहीं सोचेगा, तब तक पूरी की पूरी हम लोगों के साथ में मजाक ही उड़ाएगा और कुछ नहीं। इसलिए युवाओं, आप सभी तैयार हो जाइए। यह बहाली नहीं, ये आपके साथ में मजाक किया जा रहा है। और उन टीचरों को कोर्स बिल्कुल बंद कर दीजिए जो इसके नाम पर दिखाएगा बहुत बड़ी खुशखबरी। आप देखिए रेलवे वैकेंसी आ गई, ये है वो है, उसको बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर करके और देखते रहिए। कोई जरूरत नहीं उसको सब्सक्राइब करने का, क्योंकि उसका कोर्स खरीदिएगा आप YouTube के माध्यम से देख करके, वो शॉर्ट वीडियो डालेगा, देखिएगा आप, ये सर डाले हैं आरपीएफ का बहाली आ गई है। कोई बहाली नहीं, ये मजाक है, इसको समझना होगा और सही से इस पर आप विचार कीजिए। ये मजाक नहीं तो क्या है। चलिए, जय हिंद।